श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसद्बालमालं कृतस्वो स्वामिन्या सुस्मिदास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालं वेणो विन्यस्तहस्तं रतिपतिमधुरस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्ते सृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मोक्षयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसिते नमः। श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेषदोषधनं मस्तके राजतां मम। प्रभु नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य के युगल चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य पितृ चरण के चरणों में नमन करते हुए सभी उपस्थित परम भाग्यवान वैष्णवजन जैसा कि बताया गया पिछली एकादशी पर द्वादश शिक्षा पत्र संपूर्ण हुआ। अब इस बार त्रयोदश शिक्षा पत्र प्रारंभ होगा। पिछले एकादशी के पहले 10 श्लोक तक हुआ था। फिर बाकी के बचे हुए 6 श्लोक पिछले एकादशी पे हुए। संपूर्ण द्वादश शिक्षा पत्र श्री स्वामी जी द्वारा तत्त लीलाओं का अनुभव करके उस लीला की भावना करके उस लीला के अनुरूप ही आपने संबोधन वहां पर प्रकट किए और केवल संबोधन प्रकट नहीं किए, आपने दर्शन की भी इच्छा रखी। दर्शनम में ही इस सब संबोधन में लगा। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो विराहात्मक स्वरूप, क्योंकि स्वामी जी आप विरह में विप्रयोग अवस्था में आप उस लीलाओं का अनुभव करके उन नामों को आपने प्रकट किया। परंतु दर्शनम देही जो आपने आज्ञा की उससे ये स्पष्ट है जो विराहात्मक स्वरूप है, जो फलात्मक स्वरूप है, वो विराहात्मक स्वरूप ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर वहां पर वो लीला करते हैं जब भक्त के मनोरथ वैसे होते हैं। जिस प्रकार से भागवत में आता है, उद्धव जी जब ब्रज भक्तों के संग आपने ब्रज परिक्रमा की, संपूर्ण सभी ब्रज भक्तों के संग जब आप ज्ञानोपदेश करने गए और उसके बाद सभी ब्रज भक्तों के संग वहां पर आपने ब्रज परिक्रमा की, उस समय जब जिस स्थल पे ब्रज भक्तों के साथ उद्धव जी गए, उस स्थल पे उस लीला का प्रत्यक्ष रूप से जो विराहात्मक स्वरूप था ब्रज भक्तों के हृदय में,
वो प्रत्यक्ष प्रकट होकर वहां पर उनको दर्शन दिया और वो लीला प्रत्यक्ष रूप में वहां पर हुई। तो वो जो स्वरूप है, वो विराहात्मक जो स्वरूप है, वो भी साक्षात फलात्मक स्वरूप है। प्रत्यक्ष दर्शन दे के वहां पर वो लीला होती है। केवल विचार मात्र ही नहीं है, वो प्रत्यक्ष प्रकट है वहां पर वो लीला भी। इसलिए राजड़ा क्या करते हैं कि अंतरम तु महाफलम, वो महाफल है कि जब संयोग हुआ फिर विप्रयोग हुआ, और फिर जब संयोग अवस्था हमारी नहीं है उस समय भी जब हम विप्रयोग की अवस्था में होते हैं और जब उस मनोरथ की दर्शन की कामना करते हैं, जब वो प्रयोग हमें होता है तो प्रभु हमारे हृदय में से पधार के प्रत्यक्ष लीला का अनुभव हमें कराते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर स्वामी जी ने वो संबोधन दिए और दर्शनम देहि, ये सबके साथ आपने आज्ञा की कि आप ऐसे दर्शन देना है हमको, दर्शन उस प्रकार से आप दर्शन कराओ। तो पिछले शिक्षा पत्र में 11वें श्लोक से प्रारंभ हुआ था कि राजत हृदय वैयग्र नकभूषण भूषण कंजलोचन लोलाक्ष विशालाक्ष विलक्षण। बहुत सुंदर यहाँ पर आज्ञा करते हैं कि जो नकभूषण जो और जो बकनका जो प्रभु धराते हैं अपने वक्षस्थल पे, उसका यहाँ पर बहुत गंभीर भाव आपने प्रकट किया है। ये बकनका बाल लीला में भी है और किशोर लीला में भी है। बाल लीला में यशोदा जी जो बकनका धराती हैं प्रभु को, उसका तात्पर्य ये है कि प्रभु को जो आप ऐसे सुकोमल आपका श्रेयंग है, ऐसे आप छोटे से स्वरूप है, सुकोमल श्रेयंग है आपका, ऐसा सुंदर आपका श्रेयंग है, तो किसी की दृष्टि ऐसी खराब वहां पर न पड़े, इसलिए वो बकनका धराते हैं कि वो दृष्टि वहां पर प्रभु को न लगे। और छोटा बच्चा होता है वो डर जाता है कई बार, इसलिए उसको ये ऐसे धराए जाते हैं आभूषण जिससे वो डरे ना, चमक जाता है, छोटा बच्चा होता है। तो इसलिए बाल लीला के भाव में वो यशोदा जी प्रभु को बकनका धराती हैं। इसलिए अपने यहाँ जन्माष्टमी के बाद, जन्माष्टमी से लेके चौथ तक, डंडा चौथ तक नित्य जो है कि कटला धरते हैं। कोई भी श्रृंगार होगा कटला अवश्य आएगा। चूसनी और कटला ये धरते ही धरते हैं, उसमें बकनका होता है, वो नियम से धरते हैं, उसका यही भाव है। जब किशोर लीला में उसका अपन पावन करेंगे, वो जो बकनका है उस संपूर्ण जो लीलांतर्गत सुरतांतर्गत जितने भी नक्षत्र दक्षत्र दंतक्षत्र जितने भी हैं वो सब वहां पर उस लीला के अंतर्गत वहां पर सब वो आ जाएंगे। इसलिए वक्षस्थल पे आप धरते हैं और वक्षस्थल पे संपूर्ण जितने भी नक्षत्र इत्यादि जितने भी सब क्रम है वो सब वहां पर प्रकट होंगे, ये बकनका के भाव से। और प्रभु कैसे हैं कि विशालाक्ष विलक्षण, आपकी जो नेत्र हैं वो बड़े विशाल है, बड़े सुंदर हैं, और वो संचालित होते हैं, केवल स्थिर नेत्र नहीं है। उन नेत्रों के अंदर कई प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। जिस जिस प्रकार की भक्तें प्रभु के सन्मुख आती हैं, समीप आती हैं, उनको आप उस प्रकार से नेत्रों के माध्यम से वहां पर आप दान करते हैं। इसलिए कहा विलक्षण है, बहुत विलक्षण आपका स्वरूप है। संपूर्ण विरुद्ध धर्माश्रय आपके स्वरूप में निहित है। जब छोटे स्वरूप में प्रभु विराजते थे और भक्तें जब वहां आती थी
तो नेत्रों के माध्यम से ही कई प्रकार के वहां पर आप दान करते थे, नेत्रों के माध्यम से ही संकेत करते थे कि हमको यहाँ रखो या निकुंज में पधराओ, कहाँ पधराना है, ये सब नेत्रों के माध्यम से वहां पर आप दान करते थे। इसलिए कहा कि विशालाक्षो विलक्षण, और विलक्षण आपके नेत्र हैं। फिर दूसरा श्लोक आया, दीनैक शरण स्वीय सर्व सामर्थ्य संयुत व्रजराज सुत स्वीय जननी कंठभूषण। ये दीनैक शरण, जो दीन है इसलिए अपना मार्ग निस्साधन मार्ग है। हम साधन करके प्रभु के पास जाए, साधन बल लेके, तो प्रभु कृपा नहीं करते। यहाँ तो निस्साधनता हो, दैन्य हो, दीनता हो हमारे अंदर, हमसे कुछ न बन रहा है, हमसे कुछ नहीं बनता है, आप कृपा करें। जब दीन होके हम प्रभु की शरण में जाएंगे तब प्रभु हमें अंगीकार करेंगे। इसलिए भागवत में भी आता है कि दारान सुतान ग्रहान प्राणान यद परस्मै निवेदनम। जो हमारे पति पुत्र पत्नी, हमारा वित्त, हमारा घर, सब कुछ छोड़ के प्रभु को समर्पित करके जब हम आएंगे तब प्रभु हमारा अंगीकार करेंगे। हमको हम अहंकार लेके आएंगे, हमारे पास ये है, हमारे पास घर है, हमारे पास पैसा है, तो प्रभु अंगीकार हमारा नहीं करेंगे। हम दीन होके जब आएंगे तब प्रभु अंगीकार करेंगे, सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित करके। और दीन के एकमात्र प्रभु ही शरण है, उनकी रक्षा आप करते ही करते हैं, वो आपकी प्रतिज्ञा है। और स्वीय सर्व सामर्थ्य संयुक्त, आप सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। यहाँ पर स्वीय शब्द दिया है, इससे ये नहीं समझना है अपन को, इसलिए स्वीय शब्द दिया कि जो सर्व सामर्थ्य प्रभु का है वो किसी के द्वारा आरोपित किया हुआ नहीं है, यह आपसे अलग नहीं है। आपका सामर्थ्य जैसे शक्ति और शक्तिमान को हम अलग कर दें, ऐसा नहीं है, वो आपका स्वीय स्वयं का ही सामर्थ्य है। आज हमारे अंदर जो प्रतिभा है, हमारे अंदर या हमारे अंदर जो बल है, वो हमारा स्वयं का ही होता है। भले वो प्रतिभा हमारी अलग है, परंतु वो कोई अलग से आरोपित किया हुआ नहीं होता है, वो हमारा स्वयं का है। तो प्रभु का जो सामर्थ्य है वो आरोपित नहीं है, वो स्वयं आपका स्वयं का सामर्थ्य है। इसलिए का स्वीय सर्व सामर्थ्य संयुक्त, जो स्वयं का जो सामर्थ्य है, सर्व सामर्थ्य युक्त है, ऐसे प्रभु हैं। व्रजराज सुतः, ऐसे व्रजराज के सुत, ऐसे नंदराज जी के जो सुत हैं, ऐसे प्रभु। और स्वीय जननी कंठभूषण, स्वीय जननी, यहां भी स्वीय शब्द दिया। इससे स्पष्ट होता है कि प्रभु का प्राकट्य दोनों जगह हुआ, देवकी जी के वहां भी हुआ और यशोदा जी के यहां भी हुआ। इसलिए स्वीय जननी कहा है यहाँ पर, व्रजराज सुत और स्वीय जननी दोनों आ गए यहाँ पर। नहीं तो सुत नहीं कहते, आपसे उत्पन्न हुआ है। नंदराय जी को वहां पर यही बुद्धि हुई कि मेरा ही पुत्र है, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। उस प्रकार की वहां पर बुद्धि का संपादन प्रभु ने वहां पर किया, इस बोधन जी में आता है। इसे व्रजराज सुत और स्वीय जननी, जो आपकी जननी कौन, यशोदा जी, उनके गर्भ से आपका जन्म हुआ। इसलिए स्वीय जननी के आप क्या है कि कंठ के भूषण हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने माँ के कंठ में लिपटा हुआ होता है,
तो वो जो उसकी शोभा है, वो शोभा ऐसी है मानो कि उसके कंठ का आभूषण है, उस प्रकार की आपकी यहाँ पर शोभा है। इसलिए कहा कि स्वी जननी कंठभूषण। क्योंकि इसीलिए वहां पर भी कहा श्री प्रभुचरण ने भाष्य में कि जानीत परमम तत्वम यशोदो संग लालितम, वही परम तत्व है। इस वही परम तत्व को यहाँ पर स्वामी जी आगे कर रहे हैं कि वो परम तत्व, वो स्वी जननी कंठभूषण, वही है ये। हा कृष्ण हा सदानंद, हा वृंदावन भूषण, हा नंदराज तनय, हा यशोदांग खेलना। हा कृष्ण मूल नाम यहाँ पर दिया। कृषि पूर्ववाचक शब्द रणश्च निर्वृतिवाचक तयो ऐक्य पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये मूल सैद्धांतिक नाम यहाँ पर, मूल नाम यहाँ पर आया। जो शास्त्रोक्त नाम यहाँ पर आप बता रही हैं स्वामी जी, एक तो मूल, सबसे पहले मूल नाम दिया कि कृष्ण, फिर हा सदानंद, प्रभु कैसे हैं? सदानंद स्वरूप हैं। आप सदानंद हैं और आपके अंदर आनंद की गणना नहीं होती है, गणित आनंद नहीं है आप उससे भी ऊपर हैं, जहां पे आनंद की गणना हो ही नहीं सकती, और वहां पर केवल आनंद ही है, वहां दुख है ही नहीं। यो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा है, जो परब्रह्म है, सुख वहीं पे है। अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है, जो छोटा है अल्प है उसमें सुख नहीं है। सुख कहाँ है? कि भूमा में। भूमैव सुखम भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यम, उस भूमा को ही हमें जिज्ञासा करनी है, वही मूल है, ये श्रुति कहती है। नंदराज तनय, फिर यहाँ पर वही आया, वहां ब्रजराज सुत आया, फिर नंदराज तनय आया। कैसे नंदराज जी के आप तनय हैं? हा यशोदांगी खेलना, और यशोदा जी की गोद में आप निरंतर खेलते हैं, निरंतर क्रीड़ा करते हैं, ऐसे स्वरूप हमें दर्शन दे। हा गोपिकेश, हा नाथ, हा गोकुल पुरंदर, हा व्रज जनार्तिघ्न, हा निस्सादनाधिप। हा गोपिकेश, पहले गोपीश आया, गोपीश गोविंद करके पहले श्लोक में आया, अब आया गोपिकेश। जितनी व्रज भक्त हैं उनके आप ईश हैं। ईश्वर वो जो संपूर्ण, जिसकी सत्ता है और जिसके आज्ञा से ही सब कार्य चलता है, वो ईश्वर होता है, वो ईश होता है। तो आप संपूर्ण व्रज भक्तों के ईश हैं। और हा नाथ, आप हम सबके नाथ हैं, पति हैं, नाथ हैं। पति वही वास्तविकता में होता है, नाथ वही होता है जो रक्षा करता है। और रक्षा कौन कर सकता है? केवल प्रभु ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए वो हमारे नाथ हैं और कोई नाथ नहीं है। हा गोकुल पुरंदर, गोकुल के पुरंदर, आप इंद्र, गोकुल के पुरंदर हो, इंद्र हो। इंद्र होता है जैसे गोवर्धन लीला में इंद्र का जो इंद्र याग होता था, उसको प्रभु ने समाप्त करके गिरियाग प्रारंभ किया, और उसका माध्यम
श्री गिरिराज जी को बनाया। जिस प्रकार से वहाँ पर इंद्र माध्यम था, वो इंद्र को जो उसके प्रति वो करते थे, उसको भगवान समर्पित करते थे, उसकी पूजा अर्चना करते थे, उसकी जगह आपने हटा के कि नहीं वो नहीं है, गिरिराज जी हैं। तो आप गोकुल के पुरंदर हैं, गोकुल के पुरंदर तो आप हैं, इंद्र तो आप हैं, वो इंद्र नहीं है। वो तो इंद्र केवल आपका एक अनुचर है, आपके आज्ञानुसार कार्य करता है। वो इंद्र कैसे हो सकता है? वो इंद्र नहीं हो सकता है। वास्तव में इंद्र तो आप ही हैं और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए कहा गोकुल पुरंदर, हा व्रज जनार्थिक न, जो व्रज की आरती है, व्रज जनों की जो आरती है, उसको हरण करने वाले एकमात्र आप ही हैं और कोई दूसरा हरण नहीं कर सकता। और निस्साधनाधिप, जो निस्साधन है, उनके एकमात्र आप ही हो और कोई नहीं है। बाकी तो सब में साधन बल से होता है, सब साधन का बल कर करके जाते हैं, परंतु अपना मार्ग निस्साधन मार्ग, केवल अनुग्रह प्रभु का कृपा ही वहां पर सब कुछ है। हमारा साधन में कोई बल नहीं है। हा नंदादि सर्वस्व, हा नंग नवाकुर, हा निराननालंब, हा अंधल कुटी प्रिय। जो नंदादि सर्व जितने भी हैं, सब गोप वगैरह सब आ गए इसमें, उन सबके आप सर्वस्व हो। अनंग नवांकुर, जो अनंग है, कामदेव है, उसके नवांकुर रूप आप हो। उसके नवांकुर जो होता है वो आप हो। इसलिए वो आता है वसंत पंचमी जो है वो काम का जन्मदिन है, कामदेव का। और इसलिए आपके पुत्र रूप, आप पुत्र रूप में वो स्वरूप प्रकट हुआ, प्रद्युम्न जी वो कामदेव के स्वरूप में प्रकट हुआ। काम जन्मदिन आ जाता है, वसंत पंचमी में कीर्तन आता है, तो आप नवांकुर रूप, जो काम अनंग का नवांकुर है, वो आप हैं। आंधल कुटी प्रिय, और आप ही अवलंबन हो सबके। और जिस प्रकार से एक अंधा होता है, उसका लकुटी का ही सहारा होता है, उसकी अगर लकुटी ना हो तो वो कहीं चल फिर नहीं सकता, उसका एकमात्र वही सहारा है। उसी जिस प्रकार से अंधे की लकुटी सहारा होती है, उसी प्रकार से आप, हम सब अंध हैं। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं कि हम चल सकें या कुछ कर सकें। प्रभु जब लकुटी रूप बन के पधारते हैं तो ही हम चल सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, बाकी हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। फिर समापन में एवं विधानी सततम जल्पितानि मोह मोह अवगत्य च भावे न भावनी न्यानिशम। इस प्रकार से सतत जल्पना के माध्यम से बार बार मोह मोह, केवल एक बार करके छोड़ दिया ऐसे नहीं, इस चीज को सतत हमें करना है। मोह मोह ये जल्पना हमें करते ही रहना है। और इस प्रकार की भावना से और निश इस प्रकार की भावना का भावन हम करते रहें। इस प्रकार से ये शिक्षा पत्र संपूर्ण हुआ। स्वामी जी ने जिस प्रकार से ये आज्ञा दी सभी जीवों के लिए कि सभी जीवों को क्या कर्तव्य है, अहर्निश वो लीलाओं की जल्पना, उसका भावन अहर्निश हमें करते रहना है, उसमें तत्परता रखनी है, तब प्रभु प्रसन्न होके उस लीला का दर्शन हमें देंगे। नहीं कह के अब आगे का शिक्षा पत्र, त्रयोदश शिक्षा पत्र जो है राजन आज्ञा कर रहे हैं, ये सब जल्पनाएं तो आपने आज्ञा की, परंतु आज के इस कठिन समय में जो ऐसा घोर कलिकाल है, ऐसा कठिन समय है, उसमें ये सब कैसे बनेगा, कैसे ये चीज हो सकती है, इसको आप आज्ञा करेंगे त्रयोदश शिक्षा पत्र में।
नहीं किया कि अपने वचनों को हम माफ करेंगे। संचिंतेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वर सरोरुलांछनाढ्यम ओक्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम यच्छौच निस्सृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनधिकृतेन शिव शिवो भूत ध्यातुर्मनश्रमलशैलन शस्त्रवज्रम ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविंदम वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धिर न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए थोड़ा बड़ा चिरंजीव बाबा साहब एवं उपस्थित परम भाग्यवान समग्र वैष्णवजन, जैसा कि पूर्व वक्ता भैया भैया ने भी बताया, बाबा साहब ने भी बताया, द्वादश शिक्षा पत्र अपना संपन्न होकर त्रयोदश शिक्षा पत्र में अपन आए। त्रयोदश शिक्षा पत्र गोपेश्वर जी आज्ञा करते हैं, अब त्रयोदश शिक्षा पत्र में सर्वते चित्त को निवृत्त करके एक प्रभु चरित्र में निरुद्ध करी पूर्व शिक्षा पत्र में कहो है ता रीति सो भावना करनी, यह निरूपण है। ऊपर कही आए या प्रकार विप्रयोग करे तो श्री स्वामी जी की कृपा ते भाव सिद्ध होए, परंतु यह काल महाकठिन है, सत्संग नहीं है, दुस्संग बहुत है, सर्व की बुद्धि भ्रष्ट है इत्यादि विप्रयोग के बाधक दोष को विचार विचार दीनता करे तो प्रभु प्रसन्न होए, सो उपाय कहते हैं। द्वादश शिक्षा पत्र में जो श्री स्वामी जी की भावनासों भावन करने का जो निर्देश आया, वो निर्देश करने की स्थिति देश काल क्या है उसका जब हम विचार करते हैं तो ये महाकठिन काल है। इस काल में वो भावनाएं संभव हो सकेगी या नहीं, क्योंकि सत्संग का नितांत अभाव है और दुस्संग का नितांत प्राप्ति है, दोनों एकदम विरुद्ध है। तो कैसे हो सके, उसके लिए आगे विचार किया जा रहा है। प्रथम श्लोक में आप आज्ञा करते हैं, कालः करालः समुपागतोयम मतिम सताम द्राग हरस समस्ताम श्रीवल्लभाचार्य समाश्रितानाम यः काल कालः शरणं स एव।
सीधा सीधा इसका अर्थ करें तो काल कराल समुपागतोयम, कराल काल इस समय प्राप्त हो गया है। मतिम सताम द्राग हरस समस्ताम, सताम अच्छे अच्छे लोगों की मति को वो हरण कर लेता है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य समाश्रिता नाम, श्री वल्लभाचार्य के जो आश्रित हैं उनको यह जो काल है वो रक्षा कर सकता है। सीधा सीधा इसका सामान्य अर्थ है। अब यहाँ पर प्रारंभ में आपने जो कहा कि कालक कराल समुपागतोयम, कराल काल, जब से प्रभु स्वधाम पधारे, जिस समय तत्क्षण कलयुग ने प्रवेश किया, ऐसा श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख आता है। प्रभु विराज रहे थे तो उस कलिकाल को रोक के आप विराज रहे थे, उसकी आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। परंतु जब प्रभु पधारे स्वधाम, पधारते ही वो आके टपक गया, बैठ गया। इसलिए तो परीक्षित जी का प्रसंग आता है प्रारंभ में कि उसने कलिकाल वहाँ उनके शरण आया और उसने फिर स्थान मांगा। द्यूतम पानम स्त्रियम सूनाम, 4 स्थान दिए। उसके बाद और मांगा तो जात रूप मदात प्रभु स्वर्ण दे दिया। वो यही चाहता था। स्वर्ण देते ही परीक्षित जी के माथे पे चढ़ बैठा, कि माथे पे मुकुट था, मुकुट स्वर्ण का था। उसको तो यही मौका चाहता था। द्यूतम पानम, जुआ घर, शराब घर इत्यादि सब दिया, उससे उसको मतलब नहीं आया, उसका मतलब सरा नहीं। इसलिए वो कहा कि और कुछ दीजिए। उन्होंने कृपा करके स्वर्ण दे दिया। स्वर्ण देते ही वो माथे चढ़ के बैठ गया। और उसी कारण से उन्होंने अपने शमी ऋषि के सर्प गले में मृत सर्प डाला। वहाँ से ही वो कहानी शुरू हो गई। तो कलिकाल परीक्षित जी कौन थे? उसके लिए महाभागवतः आता है। परीक्षितो महाभागवतः, महाभागवत प्रयोग उसके लिए आता है। महाभागवत थे। क्यों महाभागवत थे? कि गर्भ में ही उत्तरा जो थी वो अभिमन्यु की पत्नी थी। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु था वो सुभद्रा जी का पुत्र था। और उत्तरा को जब अश्वत्थामा ने सोए हुए पांडवों के पुत्रों को मार डाला युद्ध के बाद, शयन करते हुए, तब बड़ा रोष हो गया द्रौपदी जी में और 5 पांडव में। तो इसको मारो किसी तरह, अश्वत्थामा को, इसने एक गलत काम किया है। सोए हुओं को मार दिया है। युद्ध में मारे तो ठीक है, युद्ध समाप्त हो गया, सब बात पूरी हो गई, चुपचाप जाके सोए हुओं को मार दिया। तब वहाँ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा पे हुआ। उसने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र लड़ गए। तब जाके भगवान ने अर्जुन को आज्ञा की, वो तो विप्लव हो जाएगा, 2 अणुबम एक साथ छूट जाएं, आज की भाषा में कहें तो क्या दशा होगा। तब अर्जुन को आता था, अश्वत्थामा को छोड़ना आता था, खींचना नहीं आता था। आजकल जितने अस्त्र हैं केवल छोड़ना आता है, खींचना नहीं आता। आजकल सबको छोड़ना तो आता है,
पर उसको वापस कोई कहे कि खींच लो छोड़ने के बाद, तो हो सकता है? संभव है? नहीं। अमेरिका के पास भी वो शक्ति नहीं है, परंतु उस समय वो शक्ति थी। विनाश करना वो जानते थे तो रक्षा करना भी जानते थे, उसको खींचना भी वो जानते थे, परंतु अश्वत्थामा नहीं जानता था। अश्वत्थामा केवल छोड़ना जानता था, खींचना नहीं जानता था। वो सीखा नहीं था गुरु के पास। अर्जुन जानता था। भगवान ने अर्जुन से कहा तू दोनों को वापस खींच ले। उसने छोड़ा उसको भी खींच ले, तेने छोड़ा उसको भी खींच ले। अर्जुन ने दोनों को वापस खींच लिया। फिर अश्वत्थामा को पकड़ा गया और फिर उसको द्रविणम वपना दानम स्थानान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। जब उसको मारने का प्रश्न आया तब द्रौपदी जी वामस्वभावा कृपया ननाम। भीम तो उग्र था और अर्जुन शांत था कि भाई गुरु पुत्र है, इसको मारें कैसे। भीम के नहीं मारना चाहिए इसको। द्रौपदी जी को भी दया आ गई, तो क्या करना, बड़ा असमंजस की स्थिति हो गई। भीम का कहा करना या द्रौपदी जी का कहा करना या अर्जुन का कहा करना। तब भगवान ने अर्जुन को इशारा किया। भगवान का इशारा अर्जुन समझा और उसने उसकी मणि निकाल लिया माथे से, क्योंकि ब्रह्मपुत्र होता है उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाता। वपन हो सकता है, मुंडन, पैसे का दंड हो सकता है। वपनम द्रविणा दानम स्थानान निर्यापणम तथा देश निकाला हो सकता है। यही उसका वध है, वो निकाल लिया। उस समय अश्वत्थामा ने सोए हुए पांडवों को तो मारा, और जो परीक्षित ने उत्तरा के घर में परीक्षित जी थे उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया कि गर्भ में ही मार दो, पांडवों का बीज ही खत्म कर दो। तो उस समय वहां पर भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा उसके गर्भ को आवृत करके परीक्षित जी की रक्षा की। तो गर्भ में ही उनको भगवत कृपा प्राप्त हो गई थी। भगवत रक्षित ही परीक्षित जी थे, इसलिए वो महाभागवत थे। परंतु उनके भी माथे जब कलिकाल चढ़ गया तो उन्होंने गले में सर्प, भले एक क्षणिक ही असर हुआ पर असर हो गया। इसलिए यहाँ कहा कि कालक करालह, ये कराल काल है। परीक्षित जैसे महाभागवत के भी माथे में जब चढ़ जाता है तो कहीं न कहीं चूक करा देता है। तो अपन तो क्या चीज़ है उसके सामने, आज का व्यक्ति क्या चीज़ है, वो तो महा बेकार है। तो कालक कराल संपागतोयम मतिम सताम राग द्राग हरस समस्ताम। सज्जन लोग, जो अच्छे सज्जन हैं, भगवदी हैं, उनकी भी मति, बुद्धि को द्राग हरत। द्राग का मतलब होता है तुरंत, आकस्मिक रूप से, और मालूम न पड़े ऐसे गुप्त रूप से। द्राग का मतलब ये होता है। द्राग शब्द का प्रयोग हर्राचरण ने इसलिए किया है यहाँ पर। अपन रोज शिक्षापत्र पढ़ते हो पर किसी को इसका होश नहीं होता है। द्राग शब्द बड़ा महत्व का है। और इसी तरह अहरत शब्द भी बड़ा महत्व का है। ये अनद्यतन लंग है, व्याकरण की दृष्टि से देखोगे तब ये अनद्यतन लंग है। 10 वो होते हैं लकार, लट लिट लेट लोट लंग लुंग रिंग, ये 10 होते हैं। तो ये संस्कृत व्याकरण का विषय है। जैसे वर्तमान,
भूत, भविष्य, अनद्यतन भविष्य, अनद्यतन भूत, इस तरह के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे अपन ने कहा कि भाई आशीर्वाद दो, तो आशीर्लिंग का प्रयोग होगा। ये करना चाहिए तो विधिलिंग का प्रयोग होगा। सब अलग अलग हैं। संस्कृत में हर चीज का अलग अलग दिया गया है, अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। आज्ञा है तो लोट लकार का प्रयोग होगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रयोग होते हैं। तो यहाँ अनद्यतन लंग का प्रयोग किया है हर रायचरण ने। वो भी इसीलिए किया है कि द्राक का मतलब है आकस्मिक, न समझे वे, चुपचाप अंदर से, अपन समझे ही नहीं, अपन को मालूम ही न पड़े कि दुष्संग लग गया, दुष्संग लग गया। ये मजा है। हम ये समझते हैं कि दुष्संग नहीं लगा है हमको, परंतु दुष्संग लग गया। अंदर आके कब घुस गई, जैसे रोग कैसे घुस जाता है शरीर में, अपन को मालूम नहीं पड़ता। जब उसका एनालिसिस होता है, चेकिंग होता है, तब मालूम पड़ता कि ये रोग निकला अंदर से। भाई अरे हमको तो मालूम ही नहीं था। इसी तरह ये भी दुस्संग भी एक रोग है। ये कलिकाल कराल के प्रभाव से कब अच्छे अच्छे स्वस्थ व्यक्तियों के अंदर घुस जाएगा, भगवदियों के अंदर घुस जाएगा, उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा, गुप्त रूप से घुस जाएगा। और अहरत समस्ताम, अहरत अनद्यतन लंग इसलिए प्रयोग किया है कि उसका ज्ञान नहीं होगा, तुरंत में घुस जाएगा। द्राक का मतलब तुरंत, आकस्मिक। अहरत का मतलब है कि अज्ञात अवस्था में घुस जाएगा, हमको ज्ञान ही नहीं है और घुस जाएगा, हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए अब क्या किया जाए यहाँ पर, इसी स्थिति में करना क्या चाहिए? तो कहा कि श्री वल्लभाचार्य समाश्रिता नाम, एक ही मार्ग है, श्री आचार्य चरण का आश्रय करो, सम्यक प्रकार से उनका आश्रय करो। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा? दूसरे भी तो आचार्य हैं। शंकराचार्य समाश्रिता नाम नहीं कहा, केवल आचार्य समाश्रिता नाम नहीं कहा, वैष्णव आचार्य भी तो हैं, कई संत हैं जिनको प्रत्यक्ष है, कई ऐसे हैं, तो वो ही क्यों कहा? और आगे क्या कहा? यक काल काल शरणम स एव। यहां पर उस कलिकाल से कौन बचा सकता है? जो उस काल का भी उससे भी 20 हो। शेर पर सवा शेर, एक तरफ तुम शेर रखो तोले में, दूसरी तरफ सवा शेर रखो, तब न वो दबेगा, नहीं तो शेर दबेगा। आधा शेर रख दोगे तो शेर दबेगा, एक ग्राम का भी फर्क आ जाएगा तो दबेगा नहीं। वो तभी दबेगा जब उससे ऊपर कोई भारी कोई वस्तु आएगी। तो भारी वस्तु कौन है? काल का काल कौन है? प्रभु ठाकुर जी। आता है ना, है ना? नहीं, हाँ, काल को काल, ईश ईशन को, किन में आवे? उनमें आवे ना, हाँ, नंद भवन को भूषण माई। काल को काल, ईश ईशन को, और कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्त, भगवद गीता। तो कहने का तात्पर्य काल स्वरूप प्रभु है। मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति यद भयाद, वर्ष तीन्द्रो और मृत्युश्चरति पंचमम। मृत्यु भी मेरे भय से भाग जाती है, क्योंकि वो तो काल के भी काल हैं। तो काल का काल जब है प्रभु, उन प्रभु से सीधा संबंध कराने वाला कौन? सीधा संबंध कराने वाला कौन? श्री महाप्रभु जी। बाकी सब आचार्य जितने भी हुए,
किसी ने सीधा संबंध नहीं कराया है। पद्धति से ही जाओ, पद्धति चलो मर्यादा मार्ग, तो वहां पर मर्यादा मार्ग में वहां भी प्रभु हैं, वहां भी भगवत शरणागति ही है, इसमें कोई दो शक नहीं है। पर वहां जब भगवत शरणागति होगी तो प्रभु अपने बनाए हुए नियम के अनुसार उसको फल देंगे। अपने जो बनाए हुए नियम है शास्त्रों में, उन नियम के अनुसार ही उसको फल देंगे। जितना उसका दम होगा, जितना उसका स्वाध्याय या तपस्या या भक्ति या जो भी होगा उसका, उसी के अनुसार उसको फल देंगे। मान लो 10% उसकी भक्ति है तो 10% फल मिलेगा, 20% भक्ति है तो 20% फल मिलेगा, उससे 1% भी ज़्यादा या कम नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु अपनी मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस बात को ध्यान देना, वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम है। यहाँ नंद कुमार नंद भवन को भूषण माई, ये मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। नंद भवन को भूषण माई जो कहा है, ये पुष्टि पुरुषोत्तम है, उसको कोई मर्यादा बाधा नहीं देती। पंचम स्कंध में आया आग्निद्र राजा का प्रसंग, वो सब प्रेम व्रत है ना कि आग्निद्र भूल रहे हैं, प्रसंग आया कि वो सब घर बार छोड़ के सन्यास ले लिया। अब वो वापस आवे नहीं तो आगे चले कैसे, वंश चले कैसे, कौन राज्य करे? वो तो छोड़ छाड़ के बैठ गया। सबों ने समझाया, वो कि अब हम नहीं हो सकता, अब तो सन्यास ले लिया। सन्यास से परावर्तन नहीं, ये बात को ध्यान देना। सन्यास जब कोई ले लेता है तो वहां से परावर्तन नहीं होता है, पात हो सकता है, पात हो सकता है, पतित हो सकता है। सन्यास छोड़ देगा तो पतित हो जाएगा, परंतु वहां से परावर्तन वापस गृहस्थाश्रम में वो आ नहीं सकता कदापि। ब्रह्मचर्य लेकर गृहस्थाश्रम नहीं लिया और सीधा सन्यास ले लिया तो ले लिया, फिर वो वापस गृहस्थ में नहीं आ सकता। अब क्या हो स्थिति, वो तो नियम है, कोई उसको कह नहीं सके। सब भगवान के पास गए, भाई कैसे करें अब हम, बात तो सही है उसकी, अब कुछ हो नहीं सकता। तब भगवान ने उसको आज्ञा की कि जा निबोधतातेद मृतम ब्रवीमि मासूयुतुम देव मरस प्रमोयम वयम भवस्ते ततेश सर्वे वहाम सर्वे वेशा यस्य दृष्टम। सब ब्रह्मा विष्णु महेश सब जिसके अंडर में काम करते हैं, वो प्रभु ने आज्ञा दिया कि जा तू फिर गृहस्थ धर्म स्वीकार कर। इसलिए श्री महाप्रभु जी में आज्ञा करते हैं कारिका में कि कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुचिते। मर्यादा कृष्ण के अधीन है, वो चाहें तो उसने परीक्षित को सन्यास से भी वापस गृहस्थ में भेज दिया, तो वहाँ मर्यादा टूटी नहीं, ये ध्यान देना। वहाँ मर्यादा टूट गई हो आग्निद्र की, ऐसा उल्लेख नहीं है भागवत में कहीं, क्योंकि ठाकुर जी ने भेजा है, ठाकुर जी ने कहा है कि नहीं जा वापस, प्रभु ने कहा है। तो कृष्णाधीना तो मर्यादा, मर्यादा है वो भगवान श्री कृष्ण के अधीन है। और पुष्टि क्या है, स्वाधीना पुष्टि रुचिते, पुष्टि है वो भक्त के अधीन है। दामोदर लीला, यशोदा जी ने चाहा, यशोदा जी में दैन्य आया तो प्रभु बंध गए, वो स्वाधीना पुष्टि है। तो यहाँ पर पुष्टि पुरुषोत्तम है, पुष्टि पुरुषोत्तम कुछ भी कर सकते हैं। अजामिल जैसा, अजामिल महादुष्टो मोच को विमोच का, अजामिल जैसा दुष्ट कोई कम था, उसको ही मुक्ति मिली। तो प्रभु यहाँ कर सकते हैं, और किसी का सामर्थ्य मर्यादा पुरुषोत्तम का सामर्थ्य नहीं है। और जितने दूसरे आचार्य वो सब मर्यादा पुरुषोत्तम को पकड़ाने वाले हैं, उनकी शरण में भेजने वाले हैं। एकमात्र श्री वल्लभाचार्य चरण में ही ये सामर्थ्य है कि वो पुष्टि पुरुषोत्तम की शरण में भेजेगा अपन को। इसलिए वल्लभाचार्य समाश्रिता नाम, श्री वल्लभाचार्य चरण के जो आश्रित हुआ
उसके लिए यह काल कालः, जो काल का भी काल है, शरणम स एव, वही शरण है श्री कृष्ण, और कोई शरण नहीं है। वही इस कलिकाल से हमको बचा सकता है। इसलिए ही स्वामी जी ने भगवान के ही 64 नामों के द्वारा भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम का स्मरण किया। दर्शनम देहि गोपीश करके जो बार में इसमें आया। इसलिए एकमात्र मार्ग यही है, दूसरा कोई मार्ग हमारे पास प्राप्त नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर एक विशेष बात और आप बता रहे हैं कि जब वल्लभाचार्य समाश्रिता नाम हम हो जाएंगे तो श्री वल्लभ प्रभु ने जो भगवत सेवा और भगवत नाम दोनों चीज़ें हमको प्रदान की है, वो चीज़ें हमारी इस कलिकाल में लाभदायक हो जाएगी। क्यों लाभदायक हो जाएगी? कि काल कालः, काल के प्रभु काल हैं, वो हमारे शरण हैं, उनकी शरण में हम जा रहे हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उस कलिकाल का जो दोष है वो तो खत्म हो जाएगा, परंतु कलिकाल का जो गुण है वो हमको मिल जाएगा। कलिकाल में भी तो गुण है, उसमें केवल बेचारे में दोष ही दोष ऐसा मत समझो, उसमें भी गुण है। हर आदमी में गुण दोष होता है। किसी में गुणों की संख्या ज़्यादा है, दोष की संख्या कम है, किसी में दोष की संख्या ज़्यादा है, गुणों की संख्या कम है। कलिकाल में दोष की संख्या ज़्यादा है और गुण की संख्या कम है, परंतु है तो सही। तो उसका गुण क्या है? वो गुण जो है वो बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में। शुकदेव जी ने 12 स्कंध में पूछा गया कि कलिकाल का क्या गुण है, तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बंध परम ब्रजेत। हे परीक्षित, परीक्षित को कलिकाल ही तो आफत किया था। हे परीक्षित, कलिकाल जो दोष का निधि है, दोष की पहाड़ है, दोष का समुद्र है, दोष का खजाना है। निधि का मतलब खजाना, दोष का खजाना है। उसमें भी एक गुण प्रभु ने रखा है। एक गुण ऐसा है, क्या है? एको महागुण, एक ही गुण है उसके अंदर, वो कोई गुण नहीं है। क्या गुण है? कि कीर्तना देव कृष्णस्य, केवल भगवत नाम से ही, नाम संकीर्तन से ही मुक्त बंध परम ब्रजेत। आदमी मुक्त बंध यदि प्रेम से, स्नेह से एक लगन लगाकर भगवत नाम वो ले लेता है तो मुक्त बंध, संसार के बंध से छूटकर भगवत शरणागति को प्राप्त हो जाता है। ये इस महान गुण उसके अंदर है, और ये महान गुण है वो पुष्टि शरणागति में ही है। पुष्टि की जो शरणागति है उसी में ही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, भगवत गीता में लास्ट में यही कहा, सब धर्मों को छोड़ के। तो वहाँ पर ये शरणागति जो है, पुष्टि शरणागति, ये श्री वल्लभाचार्य चरण की कृपा से हमको प्राप्त हुई है, उन्होंने बताया है। और उस शरणागति से जब हम जाएंगे तो जो कलिकाल का गुण है वो हमको फायदा करेगा। कलिकाल के जो दोष हैं वो काल काल शरणम सेव, वो प्रभु काल के भी काल हैं, उसको नष्ट कर देंगे। इसलिए उसमें स्थिति कोई चिंता नहीं है, परंतु इस तरह से जाने की आवश्यकता है। श्री महाप्रभु जी के द्वारा, उस द्वार में से हमको निकलने की आवश्यकता है, तब वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आगे आप आज्ञा कर रहे हैं दूसरे श्लोक में कि ये स्थिति जो है, पर ये होगा कैसे? महाप्रभु जी के आश्रित जीव होगा कैसे और भगवत नाम लेगा कैसे? उसमें भी तो काल बाधा करेगा। तो आप आज्ञा करें कि न सेवा न कथा नैव भावनम नापि संशय नित्यमुद्विग्न मनसा कथम काल प्रयास्यति।
भाई स्थिति आजकल ऐसी है कि न सेवा, न तो सेवा में आदमी का चित्त है, न कथा में आदमी का चित्त है। देख ही रहे हैं अपन, कथा में जहाँ कथा व्यवस्थित होती वहाँ कोई जाते नहीं, जहाँ नाच कूद होती वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। देख ही रहे हैं, अभी कहाँ नहीं देख रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। तो न सेवा न कथा नैव भावनम, भावन मतलब लीला चिंतन। भगवत लीला का चिंतन भी तो खत्म हो गया। पहले जैसे बाबा साहब ने बताया, उद्धव जी गए तो वहाँ ब्रजभक्तों के साथ में जब उनको ज्ञान का पराजय होकर भक्ति का विजय हो गया गोपियों के द्वारा, तब वहाँ गोपियों के साथ जब वो गए तो प्रत्येक स्थल में गए प्रभु के, और प्रत्येक स्थल में जहाँ जहाँ भी गए वहाँ वहाँ पर धर्मी स्वरूप से विरहात्मक स्वरूप है वो बाहर प्रकट हुआ और वो लीला हुई। इसलिए आज भी अपन ब्रज यात्रा जो करते हैं उसमें नृत्य रास होता है। ये क्यों होता है? नित्य रास की जो परंपरा चली उसका कारण यही तो है, हमने उसमें दिया भी है उसकी स्मारिका में। यदि कोई ध्यान से पढ़े, स्मरण हो, तब नित्य रास का परंपरा इसलिए बनी कि हम जिस जिस स्थल में जाएं उस स्थल की लीला वहाँ पर हो। अब किसी में इतना दम तो है नहीं, इतना विरह तो है नहीं कि धर्मी स्वरूप प्रकट हो, विरहात्मक स्वरूप हृदय से बाहर प्रकट हो। ऐसा तो किसी भक्त में अब दम रहा नहीं। खाली परम भगवदी लिख देते हैं, बाकी परम भगवदीयत्व तो कुछ लक्षण तो होते नहीं है किसी में, तो वो स्थिति बनती नहीं है। तो बड़ों ने ये परंपरा बनाई कि न हो तो कम से कम भगवत लीला का दर्शन तो हो। इसलिए ब्रजवासी के बालक वहाँ ब्रज यात्रा में भगवत लीला करते हैं, और वो रास का दर्शन करना सब जितने ब्रज यात्री हैं उनको करना आवश्यक होता है। पर आजकल वो सब चीज़ किसी को महत्व ही नहीं। आजकल एक मंचन हो रहा, इस भाव से लोग देखते हैं उसको भी। तो वो उसका स्वरूप है कि वो धर्मी स्वरूप से जो प्रभु प्रकट होकर जिनके विरह रूप में अंदर विराज रहे थे, वो अंदर से विरहात्मक स्वरूप बाहर प्रकट हुआ और वहाँ लीला हुई। वो लीला को उद्धव जी ने दर्शन किया। तो उस भाव से आज भी रास का क्रम वहाँ पर विद्यमान होता है। तो वो लीला का चिंतन, जब विरह में इतना लीला का चिंतन जब हो जाता, ये नाम जो 64 है क्या है? लीलाओं के संबंधित नाम तो हैं ही। ये नामों का जब चिंतन होता है तो उस लीला का चिंतन होता है, और वो लीला का चिंतन होने से विरह की वृद्धि होती है, तब वो जाके स्वरूप बाहर प्रकट होता है। तो वो भी नहीं है, न सेवा है, न कथा है, न लीला का चिंतन है, और नापि संशय, भगवद आश्रय भी नहीं है, चारों चीज नहीं है। फिर क्या हो? है क्या वस्तुतः कि नित्य उद्विग्न मनसा, नित्य व्यक्ति उद्वेग में रहता है। आजकल अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं सब, नित्य उद्विग्न मनसा, व्यापार से उद्विग्न है, कोई घर से उद्विग्न है, कोई तबियत से उद्विग्न है, कोई समस्या से उद्विग्न है, कोई दूसरा अच्छा कमा रहा है इसलिए उद्विग्न है। मजा तो ये देखो, खुद अच्छा कमा रहा है, खुद पर्याप्त कमा रहा है, कोई कमी नहीं है, परंतु दूसरा क्यों अच्छा कमा रहा इसलिए उद्विग्न है। तो ये दशा है आजकल। तो ये नित्य उद्विग्न मनसा कथम काल प्रयासति, क्या स्थिति होगी उनका, कलिकाल कैसे जाएगा और उनका समय कैसे बीतेगा, ये समस्या सामने खड़ी है। तो यहाँ पर तीसरे श्लोक में आप आज्ञा करते हैं कि सत्संगो दुर्लभो दुष्ट संग संचिंतनादृते अनायासेन संसिद्ध का गतिर्मे भविष्यति। भाई स्थिति ये है कि सत्संगो दुर्लभ, जो ये चीज़ बताया वो बिना सत्संग के तो हो नहीं सकती। तो सत्संग है वो दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। और दुष्ट संग संचिंतनादृते,
बिना विचारे बिना मेहनत किए मिल जाता है, उसमें तुमको कठिनता नहीं है कुछ भी। हरिराय चरण आगे आज्ञा करते हैं, इसी में आएगा शायद कि करे पतित दुस्संग मीलिताक्षस्य किम पुनः। आंख बंद करके बैठ जाओ तो भी दुस्संग आके पड़ जाएगा। माँ हुआ ने राजा भरत के हुआ ने सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके बैठ गए और भगवत चिंतन करने लग गए। कुछ नहीं था, अनायास। वो हरिणी आई, गर्भवती थी बेचारी, जल पीने के लिए आई। उसी समय एक शिकार शेर ने देख लिया उनको और उसकी गर्जना हुई शेर की, जोरदार की। उसने गर्जना की और गर्जना से वो घबरा के उछली भागने के लिए। जो उछल के कूदी तभी उसका गर्भ श्रवित हो गया। वो तो मर गई उछल के कूद के खड्डे में गिर के, तो सब निपट गया, शेर भी चला गया। पर उसके जो गर्भ था वो गर्भ निकल के गिर गया। अब वो राजा भरत जंगल में बेचारे बैठे थे, उनको दया आ गई। भाई आएगी, किसी को भी दया आएगी। उन्होंने उसको ले उसका पालन पोषण किया। अब जो भगवत चिंतन में लग रहा था चित्त, वो भगवत चिंतन से धीमे धीमे हटता हुआ इसमें आके लग गया। तो वो चित्त इसमें लग गया धीमे धीमे। इसका पालन पोषण करने में ही उनका समय लगता गया। जो उनका ध्येय था भगवत चिंतन करके वो भटक गया और उनको दूसरा जन्म हिरण का लेना पड़ा। तो ये दुस्संगी है, वो दूसरे रास्ते से आ गया, दया के रास्ते से आ गया, पर आ गया। तो इस तरह से दुस्संग संचिंतनाद्रते, बिना विचारे, उनने सोचा भी नहीं होगा, कभी उनने विचारा भी नहीं होगा, ये बात अचानक हो गई। तो दुस्संग ऐसे आकर हमारे माथे पड़ जाता है। और अनायासेन संसिद्ध, अनायास वो माथे आके पड़ता है और सिद्ध भी हो जाता है। का गतिर में भविष्यति, ऐसे समय में हमारी गति कैसे होगी, कैसे हम सेवा कथा भावन चिंतन कर पाएंगे, ये तो बड़ा कठिन दिख रहा है। अब चतुर्थ श्लोक में आप आज्ञा करते हैं कि ये क्या स्थिति है, ऐसा ये जो भगवान भगवत लीला का वैचित्र है क्या है। तो आप आज्ञा कर रहे हैं आगे कि संग्राहयितुम अखिलम तै क्रीडयितुमेव च शकलीकर्तुम अधुना प्रभोर्बाल चिकीर्षितम। इसमें उसका आप जवाब दे रहे हैं कि संग्राहयितुम अखिलम तैहि क्रीडयितुम एव च। भगवान ने जितनी भी रचना की है सब कुछ किस लिए की। स एक एव आसीत, प्रभु तो एक ही थे और तो कुछ था नहीं पहले। एक एव आसीत, शुद्धाद्वैत, महापुरुष जी अद्वैती मानते हैं, एक ही था, दो तो था नहीं। तो ये दो हुआ क्यों कि क्रीड़ार्थ, भगवान ने क्रीड़ार्थी तो क्रिया। स एकाकी निरमते द्वितीय मैच्छत, स आत्मानम स्वयं कुरुत। पूरा फिलोसॉफी वही बता रही है, भारतीय फिलोसॉफी। तो क्रीड़ा करने के लिए आपने ये सब किया, प्रकट किया। तो ये जितना भी आपने सब प्रकट किया है, चाहे सत्संग हो, भावन हो, ये हो, जो भी दुस्संग हो, ये हो, सब है तो प्रभु के द्वारा ही प्रकट, प्रभु की माया के द्वारा पोषित, वही है चीज। तो संग्रहीतुम अखिलम तै क्रीडयितुमेव च। संपूर्ण चराचर वस्तु जितनी भी कुछ चीजें, उसका तो संपूर्ण का संग्रहीतुम, उसको एकत्रित करने के लिए और उसके अंदर क्रीड़ा करने के लिए, क्रीडयितुमेव च, उसके अंदर ही क्रीड़ा करने के लिए प्रभु ने इसकी सब रचना की है। परंतु अब क्या स्थिति हो रही है कि शकलीकर्तुम अधुना प्रभोर्बाल चिकित्सितम। शकली
शकली का मतलब है खंड खंड करना। आपने तो बनाया, सेवा स्मरण सत्संग, आपने तो सब रचना खड़ी की, सब लीला खड़ी की और ये भी खड़ा किया। वो करके आप ही अब उसको खंड खंड कर रहे हो, वो न हो सके ऐसा कर रहे हो, आप ही वो काम कर रहे हो। करने वाले तो सब प्रभु आप ही हो, और तो कोई दूसरा करने वाला है नहीं। तो शकली कर तुम अधुना, आप ही उस चीज को खंड खंड करने के लिए तैयार हो गए हो। भाई सत्संग नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ऐसा कलिकाल उपस्थित कर दिया, ऐसी बुद्धि सबको कर दिया, ये कर दिया। तो ये क्या स्थिति है? हरिराय चरण उसका विचार करके सोचकर आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभोर बाल चिकीर्षितम, यही आपकी बाल लीला है। ये तो आपकी बाल लीला है। एक बालक होता है, वो बढ़िया से बढ़िया खिलौना, मकान सब अपन खुद ही बनाता है, खुद ही तो बनाता है, और थोड़ी देर बाद खुद ही उसको तोड़ फोड़ के फेंक देता है। जिस खिलौने के लिए वो जान दे देता है, उसी खिलौने को एक दूसरे क्षण में तोड़ फोड़ के फेंक देता है। ये क्या है? ये तो बाल लीला ही है, और क्या है? बाल लीला नहीं है तो। इसीलिए अपने यहाँ भगवान की जो क्रीड़ा है उसको बाल लीला के साथ जोड़ा गया है। यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, ये बड़ा गंभीर पॉइंट है समझने का, क्योंकि बालक जो होता है उसको किसी से राग नहीं होता है, लाग लपेट नहीं होता है। आज जितने भी खिलौने तुम उसके सामने रख दो, सब खिलौने से वो खेलेगा। किस खिलौने को तोड़ देगा, किस खिलौने को फेंक देगा, और किस खिलौने को जो कुछ भी नहीं है, एकदम बेकार खिलौना है, उसको छाती से लगा लेगा। होता है कि नहीं ऐसा? अपन अनुभव करते हैं। उसमें उसको न तो उससे प्रेम है, न इससे अनुराग है, न इससे प्रेम है, उसकी क्रीड़ा है, वो क्रीड़ा करता है। उसके खेल में, क्रीड़ा में जो आया वो उसने किया, उसका केवल क्रीड़ा करने का विषय है, वो आनंद लेना है उसको। एकाकी न रमते द्वितीय मैच्छत, उसको आनंद लेना है बस। वही प्रभु की भी स्थिति है, कहीं लाग लपेट कहीं भी नहीं है, किसी से उसको अनुराग नहीं है, कोई उसका दुश्मन नहीं, कोई उसका मित्र नहीं, सब उसके लिए वो है। और बालक क्रीड़ा है, प्रभु की लीला है। वो क्यों प्रभु ऐसा करते हैं, क्या इनकी लीला है, क्या है, वो ही जाने, वो हम नहीं जान सके। भगवत लीला न केनापि ज्ञातुम शक्या, न केनापि निश्चेतुम शक्या। श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं, वो न तो कोई उसको जान सकता है, न कोई उसको निश्चित कर सकता है। तो वो क्या है कि कौतुकाधिष्ठितत्वेन अनायासत्वेन क्रियमाणम कर्म लीला। सुबोधनी जी की पंक्ति है, अनायासत्वेन, कोई कारण नहीं है उसके पीछे, अनायास। कौतुकाधिष्ठितत्वेन, कौतुक से, कौतुक के अधिष्ठित होकर जो भी कर्म प्रभु कर देते हैं वही लीला होती है। यहां तक श्री महापुरुष आज्ञा करते हैं कि प्रभु को स्वयं को भी मालूम नहीं होता क्या करना है, हो जाता है, वो क्रीड़ा है। तो वो भगवत क्रीड़ा है ये, तो प्रभोर बाल चिकीर्षितम, ये तो प्रभु की बाल लीला है, इसमें कहीं कुछ। इसलिए तो वहाँ क्या कहा, अष्ट सखाओं की वार्ता और 252 की वार्ता आती है, उसमें जहाँ जहाँ कोई ऐसी बात आती है तो वैष्णव क्या कहते हैं, कृपानाथ बाल लीला नहीं करनी। अपने यहाँ प्राचीन नियम ये है, कोई ऐसी बात आई तो वैष्णव क्या कहेंगे, कृपानाथ ये बाल लीला है। ये शब्द बड़ा सैद्धांतिक जुड़ा हुआ शब्द है, ये बाल लीला है। वहाँ वो आई दर्शन करने, रानी प्रसंग आता है ना, कौन सी वार्ताएं भूल रहे हैं हम। भाई हम तो बिना पर्दे के दर्शन नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते, हमारी व्यवस्था पर्दे में हो तब हम जाएंगे। तो
सब व्यवस्था कराई गई श्री गोसाई जी ने, सब बंद हो गया, सब ऑर्डर हो गया, कोई नहीं आएगा। श्री गोसाई जी की आज्ञा हुई तो कौन आ सकता है, कोई आने का प्रश्न ही नहीं था। अकेले में बिल्कुल वो आई और श्री जी बाबा के सन्मुख आई। कौन ने दरवाजा खोला? श्री जी बाबा ने खोला ना। सब उस पर भीड़ पड़ी बेचारी पर, सब वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए और ये दशा हो गई। तब क्या कहा उन्होंने, कैसी यह खेलवे की बानी, अहो कैसी यह खेलवे की बानी। ये क्या आपका खेलने का नियम है? ये कोई नियम है आपका खेलने का? तब गोसाई जी ने कहा कि नहीं, ऐसे मत कहो, भली यह खेलवे की बानी, ये कहो। गोसाई जी ने सुधरवाया वो शब्द। किसका है पद ये? परमानंद दास जी का। परमानंद दास जी को कहा ऐसे मत, ऐसे नहीं कहिए, ऐसे नहीं कहनो, ये कहो कि भली यह खेलवे की बानी। पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म का तो क्रीड़ा है, उसका जो स्वभाव ही क्रीड़ा का है, वो जो भी क्रीड़ा करे उसमें ही आनंद लो बस, और दूसरा कोई उसमें नहीं करना है, अपन को उसी में आनंद लेना है। वहाँ कुब्जा को भी आपने कृपा किया तो उसमें भी आनंद लो। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि और अच्छे अच्छे वर्षों तक तपस्या करके वो ढेर हो गया हड्डियों का। नारद कुंड, उद्धव क्यारी के वहाँ आता है नारद कुंड, वहाँ का प्रसंग है, हड्डियों का ढेर हो गया। तो हड्डियों का ढेर क्यों है कि ऋषि मुनि सब तपस्या कर करके भगवत दर्शन करने के लिए, भगवत लीला के दर्शन करने के लिए अपने शरीर को सुखा दिया, और ये हड्डियाँ पड़ी है उनकी यहाँ, ये हड्डी का ढेर है यहाँ। उनको दर्शन नहीं हुए, किसी को नहीं हुए, और एक सामान्य व्यक्ति को दर्शन हो जाते हैं। तो प्रभु की लीला है, तो उसमें कोई भगवत इच्छा है सर्वोपरि, तो उसमें ये तो प्रभुर बाल चिकीर्षतम आपकी खेलने की क्रीड़ा है, इसलिए आप ऐसा करते हैं। ऐसा श्री हरिराय चरण यहाँ उस वैदिक सिद्धांत को यहाँ प्रतिपादन करते हुए आज्ञा कर रहे हैं। और साथ साथ यहाँ कोई भी प्रभु को कहीं भी लाग लपेट नहीं है। निष्क्रियम निष्क्रियम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है प्रभु, इस बात को भी आप सिद्ध कर रहे हैं। श्री वल्लभाचार्य चरण का जो सिद्धांत है वो शुद्धाद्वैत है, उसमें कहीं भी सब कुछ होते हुए भी ब्रह्म को कोई भी चीज लगती नहीं है। इस बात को आपने यहाँ पर सिद्ध किया है। आगे अपने समय भी होने आया है, आगे अपने अब फिर उसी तरह से संबोधन आवेंगे। ये 16 और 4 20 संबोधन हैं आगे, तो वो अपन अगली एकादशी को, फिर अगली एकादशी तो अपनी आएगी सावन में, तो उस समय इसको आगे अपन बढ़ाएंगे। आज इतना ही कहकर इसको समाप्त कर रहे हैं। आज एकादशी, जैसा कि संचालक ने कहा, राकेश ने, ये एकादशी चातुर्मासी की एकादशी है। इसको देवशयनी और कुछ इसको हरिशयनी भी कहते हैं, जैसे हरिशयनी और हरिप्रबोधनी चौथी एकादशी, अरे क्या कार्तिक की एकादशी। इसी तरह ये देवशयनी और देवप्रबोधनी दोनों इसके नाम हैं। तो ये जितने भी देवता हैं, अब शादी ब्याह सब बंद, कोई भी शादी ब्याह वगैरह अब 4 महीना तक क्रम नहीं होता है, देवशयन है। पहले भी हमने बताया था, एक बार ब्रज में भी ये प्रसंग आया था। ये देवशयन जितने देवता हैं वो सब शयन कर जाते हैं, सो जाते हैं। सीधा सीधा इसका अर्थ करें तो सब सो जाते हैं। परंतु इसी समय अपने पुष्टि मार्ग में सब विशेष उत्सव आते हैं। 4 महीना में ही तो सब विशेष उत्सव हैं ज़्यादा। झूला सब 4 महीना में है, जन्माष्टमी 4 महीना में है, राधाष्टमी 4 महीना में है, चंद्रावली जी का उत्सव 4 महीना में है, ललिता जी का उत्सव 4 महीना में है, और उसके बाद दान एकादशी 4 महीना में है, वामन द्वादशी 4 महीना में है चातुर्मास में। और उससे आगे बढ़ोगे तो आ गया तुम्हारे
हरिराय चरण का उत्सव, वो भी चातुर्मासी में ही आता है। श्री पुरुषोत्तम जी दर्श दिगंत विजय का उत्सव, श्री गोपीनाथ जी का उत्सव, और उससे आगे बढ़ोगे नवरात्र, नवविलास और रास, दशहरा, ये भी इसी में है चातुर्मास में। फिर दीपावली, हटड़ी, दीपावली, अन्नकूट, ये भी सब इसी में है, भैया दूज, और फिर देव प्रबोधनी। तो सब उत्सव अपने इसी में आते हैं, विशेष यात्रा भी इसी में होती है। तो ये सब चीज़ जो है अपनी विशेष पुष्टि मार्गी चीज़। वस्तुतः देव शयन का तात्पर्य है कि देवता लोग जितने भी हैं सब प्रभु के अनुचर हैं। इंद्र है वो ठाकुर जी की बाहु का स्वरूप है, वो बाहु है। तो इस तरह से इसलिए तो आया वहाँ इंद्रोवादी मृदंगः जय जय शुक्रा कीर्तनेते कुमारा। इंद्र मृदंग वादक है, हाथ से बजती है ना मृदंग, बाहु, तो मृदंग वादक है। तो इसी तरह से सब देवता प्रभु के अनुचर हैं। प्रभु ने सबको, एक मंत्रिमंडल है, ये समझ लो, भगवान का पूरा मंत्रिमंडल सब देवता हैं। सब अलग अलग ड्यूटी, अलग अलग कार्य के लिए उन सबों को नियुक्त किया गया है। सब नियुक्त होते हैं और अपना काम करते हैं, परंतु हैं तो प्रभु के अनुचर, ठाकुर जी के अनुचर हैं। तो जो मूल उनकी सेवा है वो छोड़ के अपने 8 महीना सब अपनी ऑफिस संभालते हैं, अपना काम करते हैं, परंतु उनकी मूल जो सेवा है उसमें भी तो उनको हाजिरी देना है। इसलिए देव शयन होता है। ये शयन होने का मतलब प्रभु की शयन की लीला में वो चले जाते हैं। वहाँ जो जो वो है, जैसे अर्जुन इंद्र है तो प्रभु का जलघड़िया है, इंद्र जलघड़िया है। तो इस तरह से जो जो सेवा है उस सेवा में वो चले जाते हैं और वो 4 महीना तक वो सेवा करते हैं। 4 महीना तक इनकी ऑफिस में ताला लग जाता है, इसलिए कोई कार्य नहीं होगा, देवताओं का कार्य नहीं होगा। यहाँ ताला बंद रहता है, भाई जैसे सांप बाहर गए हैं तो कार्य होगा, तुमको कागज मिलेगा, नहीं मिलेगा, वापस घूम के आ जाओ, भाई साहब इस तारीख को आएंगे तब मिलेगा, तब आवेंगे। इसी तरह सब भगवत लीला में चले जाते हैं, वहाँ भगवत सेवा करते हैं। 4 महीना तक उनकी ड्यूटी वहाँ लगती है। फिर देव प्रबोधनी होने के बाद फिर वापस यहाँ इस चीज़ को गुप्त रखने के लिए यहाँ देव शयन कहा गया। भाई शयन में आज तुमको कुछ काम से जाना है ऑफिस में और बताना नहीं है काम कि कुछ ऐसा है, तुम क्या कहोगे, भाई आराम में है, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज वो ऑफिस नहीं आवेंगे, यही होता है ना। क्योंकि तुमको बताना नहीं है कहाँ जाना है, तुमको प्राइवेट में जाना है कहीं, तो इसको इनको भी प्राइवेट में जाना होता है, बाहर बताना नहीं होता है। इसलिए वो देव शयन नाम दिया गया कि देवता लोग शयन कर जाते हैं, इसलिए सब वैदिक कार्य नहीं होता है। वस्तुतः वो भगवत सेवा में लग जाते हैं 4 महीना। इसलिए ब्रज में सब देवता हैं, ब्रज में सब देवता हैं, कोई भी ना हो तो बताओ। चारों धाम वगैरह सब ब्रज में हैं, और अपन ब्रज में जाते हैं तो अपन पुष्टि मार्गी होते हुए भी सब देवताओं के दर्शन करते हैं, नहीं करते हैं? यात्रा में गए थे, किया था कि नहीं? वो इसलिए ही किया जाता है कि वहाँ उनका मूल रूप है। आज इंद्र जलघड़िया है तो जलघड़िया को तुम कहोगे कि नहीं भाई ठाकुर जी का सेवक है, नहीं होता है, भाई इनका सम्मान करो, कुछ होता है कि नहीं? वो सम्मान होता है कि नहीं? वहाँ जाते हैं तो अपन वो मूल रूप में उनका सबका सम्मान होता है। इसलिए चातुर्मास में सब ब्रज में आ जाते हैं, ये सब छोड़ के। तो वो देवशयनी एकादशी इसलिए कही गई, और इसीलिए इस एकादशी का एक महात्म्य ये भी है, इस एकादशी पर कुछ न कुछ नियम हमको लेना चाहिए। प्रत्येक वैष्णव मात्र को, वैष्णव मात्र नहीं, प्रत्येक सनातन धर्मी को, ये कहीं तब भी चले, परंतु अपन को तो विशेष कुछ नियम बनाओ। आज नियम न लिए हो, भूल गए हो,
लेना तो कल भी ले सकते हो, द्वादशी से भी विधान है, और द्वादशी में भी भूल जाओ तो पूर्णिमा को ले सकते हो, इतनी छूट है। परंतु नियम कुछ अवश्य लेना चाहिए कि भाई हम ये काम करेंगे, कि भगवत दर्शन करेंगे, अथवा हम ये पाठ करेंगे, अथवा ये सेवा हम करेंगे, जो भी अपन से बने यथाशक्ति। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी नहीं कि ये करना ही करना है, परंतु कुछ नियम लेना चाहिए। वो नियम देव प्रबोधनी तक वो नियम चलेगा, द्वादशी से लेगा उसका द्वादशी तक चलेगा, पूनम से लेगा उसका पूनम तक चलेगा, एकादशी को लेगा उसका एकादशी तक चलेगा। वो नियम लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं एक टाइम भोजन करेंगे हम, ऐसा नियम लेते हैं कई लोग कहते हैं हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, ऐसा भी करते हैं। पर हमारे दादाजी आज्ञा करते रहे कि अपने यहाँ ऐसा क्रम पुष्टि मार्ग में नहीं जरूरत है। अपने यहाँ तो कोई भगवत सेवा का नियम लो कि भाई हमको ये करना है। जैसे नहीं आता है रुक्मिणी की वार्ता, रुक्मिणी की वार्ता नहीं आती है, तुम्हारी यहीं बैठक है, अपने तो यहीं बैठक है सामने ही, और वो प्रसंग यहीं का है। गंगा जी नहाने के लिए रुक्मिणी ने कहा अपने अघेन में ने कार्तिक, हाँ कार्तिक रोज गंगा जी नहानो है मोकू, तो आप इतनो ये मंगाए दो। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से मंगा दिया, चलो भाई ये कह रही है तो आनंद से करो, कर दिया। अब वो तो कभी गंगा जी नहाने गई नहीं, एक दिन भी उसको देखा नहीं जाते हुए, तो कहा भाई क्या करे तू, चलो तो या लिए तेने तो कियो ये सब सामान मंगायो, घी धखाओ, इतनो मेंदा मंगाओ, इतनो ये कराओ, इतनो ये कराओ, तेने तो कुछ कियो नहीं, गंगा जी न गई न कुछ कियो। तो वो क्या करती कि नित्य नई सामग्री करके प्रभु को अरोगाती, नित्य नई सामग्री कि मेरी यही गंगा जी है। नाम हुआ वो लिया वहाँ जाने का और अरो गया ठाकुर जी को। तो अपने यहाँ तो ऐसा ही नियम दादाजी आज्ञा करते कि अपने यहाँ तो ऐसा ही नियम लेना चाहिए कि हम प्रभु को ये अरोगावें, अथवा हम ये सेवा करें, अथवा हम ये दर्शन करें, अथवा हम इतना भगवत नाम लें, जो भी अपने से यथाशक्ति हो ऐसा नियम अपन को लेना चाहिए। प्रत्येक वैष्णव को न लिया हो तो कल से ले लेना, पूनम से ले लेना, पर लेना अवश्य। इतना ही कहते हुए आज हमारा वक्तव्य यहाँ पर समाप्त करेंगे।